हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। जीवते परमेश्वर की हजूरी में आप सभी सुनने वाले लोग आशीष पाएं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिस विश्वासी की ताड़ना नहीं वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जैसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। सो आज इस कोरोना काल के दरमियान, आज इन मुसीबतों को लेकर बहुत सारे विश्वासी कुड़कुड़ा रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 6 से 8 वचन कहता है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता उसकी है, ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ऐ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं और हमारी ताड़ना होना जरूरी है। अगर कोई बाप अपने बेटे की ताड़ना ना करे ना, तो वो उसके बिगाड़ने में उसको सपोर्ट करता है। आज हम अगर परमेश्वर की संतान कहलाते हैं तो हमारी ताड़नाओं का होना बड़ा ही जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। जिस बाइबल को आप और मैं पढ़ते हैं, जिस बाइबल के अनुसार हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यदि आप ध्यान से समझे इस बात को, उसी यीशु को परमेश्वर ने खुद मार खाने के लिए छोड़ दिया। वो जो समय था उनका क्रूसीफाई होने का, उन इन बिटवीन परमेश्वर ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया। ये सत्य है, वो अपने प्रियों को परखता है। सो अगर आप परीक्षा में हैं, अगर आपकी ताड़ना हो रही है, तो तुम खुश नसीब हो, अपने आप को धन्य जानो, क्योंकि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है, और फिर जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े लगाता है। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, आंसुओं की वादियों से गुजरते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है जी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और तुम दुख को ताड़ न समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। अगर आप दुख को ताड़ न समझ कर सह लें, जैसे खुदा के लोगों, अयूब नबी की जब ताड़ना हुई, जब उनके ऊपर दुख आए, उन्होंने इन दुखों को ताड़ना समझ कर सह लिया। तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, तुम संसार के किसी भी देश में हो, यदि तुम दुखों में हो, तकलीफ़ों में हो, धन्यवाद करो
ताड़ना समझ कर इन्हें सह लो। यदि तुम दुखों को ताड़ना समझ कर सह लोगे, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया, से हालेलुया। वो तुम्हें हर दुख से बाहर निकालेगा, क्योंकि कहते हैं हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। सचमुच वो मेरे साथ रहता है, वो तेरे साथ रहता है। वो हर दुख में, हर पीड़ा में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं एक बार की बात बताता हूँ। एक वाक्य हुआ कि परमेश्वर का एक जन परमेश्वर से प्रेम करने लगा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने लगा, दुआ करते हुए, आज्ञाकारी जिंदगी में चलते हुए वह हर प्रकार से बढ़ने लगा, धन संपत्ति में बढ़ने लगा, आत्मिक रीति से बढ़ने लगा। और खुदा के साथ उसका रिश्ता ऐसा हुआ कि जब वो सोता है वो फील करता है परमेश्वर की प्रेजेंस को, जब उठता है वो फील करता है, जब कहीं चलता है तो वो फील करता है। एक दिन उसने कहा, प्रभु मुझे आप महसूस होते हैं लेकिन आप दिखते नहीं हैं। मैं जब भी वॉक पे रहता हूँ मैं आपको याद करता हूँ, महसूस करता हूँ। मेरी विनती है कि जैसे मेरे पाँव चलते हुए दिखते हैं, मेरे पाँव के निशान दिखते हैं, वैसे ही यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं विनती करता हूँ आपके पाँव के निशान मुझे दिखने चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, इवनिंग वॉक पे वह जब रेत पर चल रहा था, उसने देखा कि 2 पाँव के निशान उसके हैं और साथ में 2 पाँव के निशान और दिख रहे हैं। वह हंसते हुए कहता है, प्रभु मैं जान चुका हूँ आप मेरे साथ हैं। कुछ समय गुजरा, कुछ मुश्किलें आने लगी लाइफ में। धीरे धीरे करके वह मंदी की तरफ, गरीबी की तरफ बढ़ने लगा, बिजनेस फ्लॉप हो गया। जैसे आज हम सारा संसार को देख रहे हैं, वह मंदी को फेस कर रहा है। ये धनवान आदमी एक दिन प्रार्थना करते हुए, वॉक करते हुए कहता है, प्रभु आज मैं मंदी में हूँ, गरीबी में हूँ, क्या आपने भी मुझे छोड़ दिया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पाँव के निशान नहीं हैं। परमेश्वर ने आवाज़ दी, मेरे बेटे जब तू खुशहाल था तब मैं तेरे साथ साथ चलता था, 2 पाँव के निशान तेरे थे और 2 मेरे थे। लेकिन आज जब तू मंदी में है, जब तू दुखों में है, आज तू नहीं चल रहा। आज जो तू पाँव के निशान देख रहा है ये मेरे हैं और मैंने तुझे अपने हाथ की हथेली पर उठाया हुआ है। हालेलुया। सो वो दुखों में साथ रहेगा, वो ताड़ना देकर खुद ही संभालेगा। तुम जो ताड़ना को देख रहे हो, तुम ताड़ना को झेल रहे हो, इस ताड़ना को, इस दुख को ताड़ना समझ कर सहना, वो तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। और बाप कभी भी बेटे को, बाप कभी भी पुत्र को दुखों में ज़्यादा देर नहीं देखता। बाइबल इसीलिए कहती है धर्मी जन के लिए जो कुछ भी होता है वह भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए बाइबल कहती है, हे मेरे परमेश्वर, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर चलूं, तेरी लाठी से, तेरी सोटी से मुझे तसल्ली और शांति मिलती है। खुदा के लोगों, तसल्ली और शांति देने वाले का नाम यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुझे दूंगा, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, मैं ऐसे दूंगा कि वो सदा के लिए तेरे पास रहेगी, तुम शांति के साथ रहोगे। तो तुम चाहे इस समय दुख में हो, पीड़ा में हो, मंदी में हो, इसे ताड़ना समझ कर सहना। परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हें पुत्र बनाकर व्यवहार करेगा और तुम इन दुखों से, इन पीड़ाओं से, इन परेशानियों से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। याद रखना, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19 पढ़ते हैं, 19 वचन में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, ये वादे हैं खुदा के जिनके द्वारा हमें तसल्ली और शांति मिलती है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें दुखों में उठाकर खड़ा करता है। हो सकता है तुम्हारा बिजनेस अभी कम हो चुका हो सकता है मंदी के कारण तुम पैसे
फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकता है तुम्हारी कलीसिया के लोग नहीं आ रहे, हो सकता है तुम्हारी सेवकाई नहीं बढ़ रही, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम मंदी देख रहे हो, लेकिन इसे ताड़ ना समझ कर सहना। परमेश्वर तुम्हें अपना पुत्र बनाकर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। ये ताड़ना हानि की नहीं है जी, विश्वासियों की यदि ये ताड़ना है तो ये लाभ की है। इसके बाद जब तुम अपनी उन्नति देखोगे ना, तुम जान जाओगे परमेश्वर के प्रेम को, तुम रोया करोगे, तुम कहोगे प्रभु मैं तो दुखों में समझ रहा था कि शायद आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आज पता चला आपने मुझे छोड़ा नहीं था, आपने मुझे आग की भट्टी में डालकर पका दिया है। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 वचन कहता है जी, मैं जिन जिन से प्रेम ओह हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, ऐ खुदा की बेटियों, ऐ खुदा के बेटो, तुम संसार में कहीं पर भी हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो तुम आज कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कुछ दुखों को फेस कर रहे हो। परमेश्वर अपने धर्मी जन के जीवन में दुख ऐसे ही नहीं लाता। जब अय्यूब के जीवन में दुख आया तो बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार कहने लगे इसने जरूर कोई चुपके से पाप कर दिया है। बाइबल बताती है उसके अपने उसे छोड़कर चले गए। पंजाबी में एक कहावत है, सुख वेले तेरे यार बतेरे, दुख वेले ना आमन नेड़े। ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन, जब वो मुश्किल होती है कोई साथ नहीं देता। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मटू, आप मेरी एक बुक पढ़ चुके हो, सफ़र बाबा से नबी तक, कैसे एक बाबा नबी बन गया। अब जब 2021 में बुक प्रिंट होगी उसे पढ़ना। सफ़र प्रॉफिट का परमेश्वर के साथ कैसे उतार चढ़ाव। 2019 में एक ऐसी परीक्षा हुई जिसमें मुझे भी सारे रिश्तों की पहचान हो गई है जी। आप जब पढ़ेंगे आंसू बहाया करेंगे, आप सीखेंगे। मैं कल किसी को स्टोरी बता रहा था अपनी, मैंने कहा मेरा दाऊद नबी की तरह हाल हुआ है, वो भी सब रिश्तों को जान गया, अब अपनी भी पहचान हो चुकी है। सो याद रखना, यदि परमेश्वर ने तुम्हें छड़ी लगाई हुई है तो ये ताड़ना शायद इसलिए भी है कि तुम अपने और परायों की पहचान कर लो। इस संसार में कोई अपना नहीं है, हर रिश्ता स्वार्थ का है, लेकिन परमेश्वर निस्वार्थ आपसे और मुझे प्रेम करते हैं। प्रभु कभी कभी हमें खुशियों देते हैं, फिर खुशियों के बीच में ताड़ना कर देते हैं, और उस ताड़ना के द्वारा वो इसीलिए अपना पुत्र बनाने की प्लानिंग के अनुसार ताड़ना देकर तैयार कर रहे हैं कि आप और मैं ऐसे सीख जाएं कि कभी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, परेशानी हो, परीक्षा हो, जब आप पकाए जाएंगे ना, फिर आप प्रभु से अलग नहीं होंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:19 में प्रभु ने कहा मैं जिससे प्रेम करता हूँ उनको उलाहना देता हूँ, उनको ताड़ना देता हूँ, उनको मारता हूँ, उनको सीधा करता हूँ। जो बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता वो नहीं ताड़ना करेगा जी। जो प्रेम करता है वो मारेगा, वो काटेगा, वो छाटेगा। जैसे माली जिस पेड़ से प्रेम करता है उसको काटता है, छाटता है और उसे सुंदर बना देता है। खुदा के लोगों, इस ताड़ना से मत भागे। यदि तुम्हारी ताड़ना हो रही है तो याद रखना परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम ताड़े जा रहे हो, इसलिए तुम परीक्षा में हो, इसलिए तुम परेशानी में हो। अपने लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और अपने अगुए से विनती करें, हे मैन ऑफ गॉड मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस परेशानी से, इस परीक्षा से बाहर आ जाऊं, खरा निकलूं। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। फिर तुम्हारे पास रखने को जगह कम पड़ जाएगी। ए खुदा के लोगों, जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं
बड़े साधारण रीति से पढ़कर आप भूल जाते हो, छोड़ देते हो। जरा ध्यान से समझना, उस सिचुएशन को देखना जब अयूब के बच्चे मर गए, 10 बच्चे बेटे और बेटियां एक ही मेज पर ख़त्म हो गए, सैकड़ों नौकर चले गए, एक एक पर्सन सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहा है। अयूब तेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तेरी भेड़ बकरियां ले गए, तेरा धन संपत्ति खत्म हो गया, करोड़पति आदमी एक ही दिन में रोड पर आ गया। और ईवन की पत्नी कहती है अब तो तू अपने परमेश्वर को दोष लगा, किसे याद कर रहा है। अयूब की जब ताड़ना हुई, उसने कहा प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो मेरे खुदा। बाइबल कहती है जब अयूब नबी परखा गया, उसने प्रभु को धन्य कहा, परमेश्वर ने उसकी सारी आशीषों को दुगना कर दिया। से हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी सारी आशीषों को दुगना कर देंगे। पर बस एक ही बात ध्यान में रखना कि ताड़ना में कुड़कुड़ाना मत। जो ताड़ना को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, जो परमेश्वर की लगी हुई छड़ी के ऊपर कुड़कुड़ाता है वह नाश हो जाता है। इसलिए खुदा से कहें प्रभु मैं जानता हूँ ये दुख मुझे आप ही की ओर से मिला है, शैतान को मैं माना दे। धर्मी जन के जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। यदि धर्मी दुख में है तो ये उसकी परीक्षा है, यदि धर्मी सुख में है तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। याद रखना, वो जिन्हें प्रेम करता है उन्हें छड़ी लगाता है। हालेलुया। आज का विश्वासी दुखों से बाहर आने के लिए उतावली करता है, कभी यहाँ प्रार्थना, कभी वहाँ प्रार्थना, कभी यहाँ प्रार्थना। आए दिन चर्च बदले जाते हैं, आए दिन सेवक बदल दिए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको इंतजार करने की जरूरत है। बदलना है तो अपने आप को बदलें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बदलें, अपने नेचर को बदलें, अपने करैक्टर को बदलें और ध्यान रखें उस परमेश्वर पर जिसके इशारे से संसार चलाया जाता है। यदि वो तेरे साथ है तो कौन है जो तेरा नुकसान करेगा। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में है आप भयभीत मत होना, क्योंकि बाइबल कहती नीति वचन 3 अध्याय 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के लोगों, खुदा का वचन हमें सिखाता है। यदि आप इस वचन को पढ़ते रहें, सुनते रहें तो आप जरूर खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और अपनी आशीष को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले इन सारी परेशानियों का आना जरूरी है। लेकिन धन्य है वह जो दुखों में भी, परेशानियों में भी, परीक्षाओं में भी खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे जी। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, जिससे वह अधिक प्रेम करता है। तो यदि आपकी अधिक परीक्षा है तो सुनो ध्यान से, आपको प्रेम भी अधिक ही मिलेगा, क्योंकि जो जितने दुख में रहता है परमेश्वर उसको उतनी महिमा दिलाते हैं। मुझे 7 साल हो गए प्रभु का दास बने हुए, एज ए प्रॉफिट मैं सेवकाई कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए शुरू से ही मैं प्रभु के दास DGS दीनागन की बुक पढ़ते आया हूँ। जितने दुख उनकी जीवन में आए उतने ही सुख उनका घराना आज झेल रहा है, देख रहा है। जनरेशनें आशीष पाएंगी, एक जन को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐ खुदा के लोगों, तुम जो परमेश्वर के संतों के जीवन को देखते हो, परमेश्वर के दासों के जीवन तो वैसे ही कांटों भरे हैं, उनकी तो परीक्षाएं हर दिन हर रोज होती है। तो जो जैसी परीक्षा में है उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। यदि तुम आज मंदी की मार में हो, यदि तुम आज दुख में हो, बेरोजगारी में हो, यदि तुम आज परेशानी में हो, तो धन्यवाद दें, ये छड़ी परमेश्वर की है। वो तुम्हें प्रेम करता है, क्योंकि जिसे वो प्रेम करता है उसे
छड़ी लगाता है। भजन सहायता की पुस्तक जब हम उसका 119 वर्ष 75 पढ़ते हैं, बुक ऑफ साम चैप्टर 119 और वर्ष 75, बाइबल ऐसे बताती है जी, हे यहोवा मैं जान गया हूँ, ओ दाऊद नबी कहते हैं मैं जान गया हूँ कि तेरे नियम धर्ममय है, तेरे नियम धर्ममय है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। यदि दुख जीवन में है तो इस दुख में परमेश्वर की आराधना और अधिकताई से करें। लेकिन दुख की बात तो ये है कि 95% विश्वासी जब परीक्षा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, वह अपना धैर्य, अपना विश्वास खो देते हैं। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर तुम्हारे धैर्य को बढ़ाए। ओ याद रखना, ये छड़ी जो परमेश्वर ने लगाई है, इस छड़ी पर कुड़कुड़ाए मत, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े लगाता है। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। जब हम भजन सहायता 13-24 पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से इस ताड़ना का बयान करती है। ये ताड़ना कोई साधारण ताड़ना नहीं है। आपके जीवन का ये दुख कोई साधारण दुख नहीं है। इस दुख के बाद एक बड़ी आशीष आने वाली है। इस परीक्षा के बाद एक बड़ी आशीष आने वाली है। ऐ संसार में रहते लोगों, यदि तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाला खुदा का आत्मा है, और वो तुम्हें तसल्ली और शांति दे, वो तुम्हें दृढ़ और स्थिर कर दे, और तुम इस दुख को, इस ताड़ना को परीक्षा समझकर सह लो तो तुम एक बड़ी आशीष को पाओगे। नीति वचन 13-24 वचन जी, 13 अध्याय उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल इस ताड़ना के लिए, इस परीक्षा के लिए ऐसे जिक्र करती है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, वह उसका बैरी है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते, प्रेम करें, तुम्हारा प्रेम चीजें लेकर देने का नहीं, समय समय ताड़ना करना है, क्योंकि खुद परमेश्वर भी अपने धर्मियों की परीक्षा ऐसे ही लेता है, उसे ताड़ना देता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, और परंतु जो उससे प्रेम रखता जो उससे प्रेम रखता है वह जतन से उसको शिक्षा देता है, वह जतन से उसको शिक्षा देता है। खुदा तुम्हें आशीष करे, उसकी शिक्षाओं को, उसकी ताड़ना को ना भूले। जब धर्मियों की ताड़ना होती है बहुत छोड़ जाते हैं, लेकिन खुदा का प्रेम देखिए कैसा, वो नहीं छोड़ता। भाई अगर उसने छोड़ना होता तो वो हमें बुलाता ही क्यों? तुम जो मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम जो संसार में रहते हो, तुम कभी कभार ये कहते मैं तो पापी हूं, मुझसे तो दुआ भी नहीं होती, मैं तो पाप करता रहता हूं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, बाइबल तो कहती है उसने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रखे जाने से पहले चुना है, तेरी माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले तेरा मसा कर दिया। फिर तुम क्यों ये सोचते हो कि तुम पापी हो? वो हम चाहे कैसे भी हैं, वो तो हमसे प्रेम करता है। तुम चाहे कैसे भी हो, वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, से हालेलुया। ईश्वर आपको आशीष करे। इस ताड़ना को, इस दुख को ताड़ना समझ कर सह लें, वो तुम्हें आशीष करेगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। क्योंकि बाइबल इब्रानियों 12:6 में कहती है, वो जिसे छड़ी लगाता है, जिसे प्रेम करता है उसे छड़ी लगाता है, और जिसे पुत्र बनाता है उससे कोड़े लगाता है। ये तुम्हारे और मेरे साथ ही नहीं हो रहा, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं ये उसके साथ हो चुका है। वो यहाँ प्रूव कर चुके हैं। जिसे तुम यीशु कहकर बुलाते हो, जिसे तुम परमेश्वर का पुत्र कहकर बुलाते हो, इब्रानियों 5:8 में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा। उसने दुखों में कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कहा पिता जिस काम के लिए मुझे भेजा
मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं वो काम पूरा करूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम चुने गए हो, तुम्हारा मसा हुआ है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हम चाहे कितने भी पाप करते हैं लेकिन वो तो नहीं हमें छोड़ता। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, इवन कि आपके साथ पैदा हुए सभी लोग, माँ बाप, जब तुम्हें बुराई में देखते हैं छोड़ जाते हैं। बच्चा अगर गलती कर दे तो माँ बाप कहते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। देखिए उस परमेश्वर को, उसने कभी कहा कि तुम मेरी संतान नहीं हो। वो कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, तेरे रिश्तेदार भाई बहन छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं युगों के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। इसलिए वो ताड़ना कर रहा है, इसलिए वो छड़ी लगा रहा है। जब दूसरा शमूएल 7 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसा जिक्र करती है, इस ताड़ना में, इस दुख में तुम हारोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तुम जिस दुख में हो, तुम जिस परेशानी में हो, खुदा खुद तुम्हें इसमें से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो तेरे साथ है। तुम बस प्रार्थना करना, तुम दुआ करना और वो काम करते रहना जो तुम कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपना काम बंद कर देते हैं। परमेश्वर का काम पर्दे के पीछे होता है जो दिखता नहीं है, वो समय आने पर ज़ाहिर हो जाएगा। प्रभु तुम्हें आशीष करे। आज का आखिरी वचन दूसरा शमूएल 7 अध्याय 14 वचन। मैं उसका पिता ठहरूंगा, प्रभु ने कहा मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे, यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से मैं उसे ताड़ना दूंगा। सुनना, फिर से पढ़ेंगे जी। दूसरा शमूएल, 2 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 14 जी। मैं उसका पिता ठहरूंगा वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड दूंगा और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। परमेश्वर के लोगों, इस दुख को ताड़ना समझकर सह लें। वो तुम्हारे साथ पुत्र समझकर व्यवहार करेगा और बाप का जो कुछ है वो बेटे को दिया जाएगा। उसका मसा, उसकी सामर्थ हमारी है और हम उसकी सामर्थ में होकर काम करेंगे। परंतु किसी भी ताड़ना में, परीक्षा में अपने आप को अकेले मत समझे। प्रभु तुम्हें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सत्य वचन के लिए। आपने जो अपने स्वर्गीय वचन को हमारे कानों तक पहुंचाया है, इस वचन को सुनने वाले लोग आशीष पाएं। आपका दास, आपकी दासी, हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई, ये विश्वासी लोग जो संसार के किसी भी देश में हैं, यदि वह सुन रहे हैं तो वह आशीष पाएं और दुख से, परेशानी से बाहर आ जाएं। आपका अनुग्रह इनकी हिफाजत करे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।